हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा अभी हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। और हम इस सीरीज में ऑलरेडी एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम अराउंड 25 से 26 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सीरीज का हमारा ये सेकेंड पार्ट है। दिस इज द सेकेंड पार्ट और इसमें हम रेस्ट जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। 26 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, और अभी हम स्टार्ट करें 27 से। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच स्टेज ऑफ म्योसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। कि कौन सी स्टेज ऐसी है जो कि सम वर्टिब्रेट्स की जो oocytes में क्या होती है वो कई महीनों तक या इवन ईयर्स तक सस्पेंड होती रहती है। लैप्टोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन या फिर डाइकाइनेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन हमारी एक ऐसी स्टेज है जो कि कई महीनों से लेके कई सालों तक क्या रह सकती है, ये सस्पेंड रह सकती है। जो हमारी सेल है जब वो सेल डिवीजन कर रही है और जो डिप्लोटीन स्टेज में पहुंचती है तो डिप्लोटीन स्टेज में ही हमारी सेल सस्पेंड रह सकती है इवन मंथ से लेके ईयर्स तक। ठीक है, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, फीमेल ह्यूमन फीमेल का जो oocyte है ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें सस्पेंड रहती है। और ये जो सस्पेंशन होता है, मतलब ये जो सस्पेंड हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज द डिक्ट्योटीन। क्या बोलते हैं इसको, हम डिक्ट्योटीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन म्योसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो बन रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के फॉर्मेशन में कौन से एंजाइम यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रिकॉम्बिनेज से। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो ये होती है, जो क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कौन से स्टेज में होता है, ये सारा काम हमारा हो रहा होता है पैकेटीन ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ म्योसिस 1। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। देखो ये वाला जो काम है ये हमारा कब होता है, लैप्टोटीन स्टेज में होता है। ठीक है, सिनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है ये हमारा कौन सी स्टेज में बनता है, ये हमारा बनता है जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर ये हमारा होता है पैकिटीन में। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा और ये हमारा होता है डाइकाइनेसिस में। ठीक है, डाइकाइनेसिस, क्योंकि क्याज्माटा का जो फॉर्मेशन है वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है। डिससॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का जो डिससॉल्यूशन है ये कौन से स्टेज में होता है, ये हमारा होता है डिप्लोटीन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज आती है, हमारी आती है डिप्लोटीन। तो नंबर 1 पे डिप्लोटीन वाली हो जाएगी, फिर ये सेकंड वाला इवेंट हो जाएगा, फिर पैकेटीन वाला इवेंट हो जाएगा, फिर डिप्लोटीन वाला हो जाएगा और फिर डाइकाइनेसिस वाला। मतलब सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, और बी के बाद हमारा आएगा ए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आएगा पैकेटीन, मतलब सी वाला आएगा, फिर ई वाला ऑप्शन आएगा हमारा, और फिर आएगा हमारा डी वाला ऑप्शन है। इसी तरीके से है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग। जो बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन बनता है वो कब बनता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहले तो बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन बनता कब है, ये बनता है हमारा जाइगोटीन में। जब क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है या सिनेप्सिस होता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कौन से स्टेज में होता है, जाइगोटीन। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्लोटीन स्टेज नहीं होता, पैकेटीन भी नहीं होता, जाइगोटीन होता है, लेकिन जाइगोटीन में क्याज्माटा नहीं बनता है। क्याज्माटा हमारा कौन से स्टेज में बनता है, ये हमारा बनता है डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाले वर्ड पे या जो नॉट करेक्ट है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम करेक्ट, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट तो ध्यान नहीं देते और फिर उसी हिसाब से हम अपना जो आंसर है वो गड़बड़ कर देते हैं। वो कह रहे हैं मेटाफेज के कंटेक्स्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स,
held together by centromere. Chromosomes lie at the equator of the cell. तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो होता है। उसके बाद मेटाफेज में ये हो जाता है, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ये बिल्कुल ठीक है, मेटाफेज में दिख जाते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। और क्रोमोसोम अरेंज होते हैं एट द इक्वेटर ऑफ सेल, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका हमारा क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा which of the following stages of meiosis involves division of chromosome, इनमें से कौन से स्टेजेस meiosis की ऐसी जिसमें डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है। मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें, सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है, ये होता है एनाफेज में। तो क्योंकि meiosis की बात हो रही है तो एनाफेज 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे माइटोसिस डिवीजन में पूछेंगे तो उसमें कौन से स्टेज में होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन, तो वो होता है एनाफेज में। नेक्स्ट है अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, एक फ्रूट फ्लाई है जिसके पास 8 क्रोमोसोम है, मतलब 2n उसकी प्लॉइडी इन ईच सेल। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज इट 8, वो कह रहे हैं कि अगर ड्यूरिंग द माइटोसिस G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर द S फेज कितने होंगे, तो वो भी कितने होंगे, S ही होंगे, 8 ही होंगे, है ना, बिफोर S और आफ्टर S। क्योंकि क्रोमोसोम की जो प्लॉइडी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अगर इसकी प्लॉइडी 2n है सेल की तो इसकी प्लॉइडी भी 2n रहेगी, बस फर्क किस में आ जाता है कि अगर यहाँ पे एक क्रोमेटिड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं और यहाँ पर क्रोमेटिड कैसे हो जाएंगे, डबल क्रोमेटिड वाले हो जाएंगे। तो डीएनए कंटेंट यहाँ C2C है तो यहाँ पर डीएनए कंटेंट 2C हो जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ पर भी क्या ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है और ये हमें पता है। सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन की बात करें, डीएनए डुप्लीकेशन की बात करें, ये कहाँ पर होते हैं, सेल के एस फेज में ही होते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ म्योटिक प्रोफेज शो टर्मिलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा, कियाज्माटा टर्मिलाइजेशन पूछा है तो कियाज्माटा का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सबसे पहले ये हमें याद रखना है। तो इसका फॉर्मेशन होता है डिप्लोटीन स्टेज में, इस तरह का एक्स शेप स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है, ठीक है। और जब डिप्लोटीन स्टेज में फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका जो टर्मिलाइजेशन होगा वो कौन सी स्टेज में होगा, इट विल अकर एट द डाइकाइनेसिस स्टेज। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ द इंटरफेज। इंटरफेज के G1 फेज की बात करें तो न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस ऑफ द रेप्लिकेट, डीएनए सिंथेसिस तो होता ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एस फेज में होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स, ऐसा कुछ नहीं होता सेल डिवीजन के टाइम। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, तो ये वाला हमारा ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन भी नहीं होता है, न्यूक्लियर डिवीजन तो एम फेज में हो रहा होता है, ठीक है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, तो तब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस हमें देखना है तो टर्मिलाइजेशन की बात करें तो ये जनरली कियाज्माटा के टर्मिलाइजेशन की बात करते हैं। तो कियाज्माटा का टर्मिलाइजेशन कौन से स्टेज में होता है, ये होता है हमारा डाइकाइनेसिस में। कियाज्माटा फॉर्मेशन कब होता है, ये होता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, ये होती है हमारी पैकेटीन में। और सिनेप्सिस होता है हमारा जाइगोटीन में। तो ए का हो गया 4 और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए 4 के साथ है, बी हमारा 3 के साथ और सी हमारा 2 के साथ और डी हमारा 1 के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज, द फेज अकर्स एट द एंड ऑफ द। जो G0 फेज है वो किस फेज के बाद आती है, तो G0 फेज जो आती है हमारी वो G1 फेज के बाद आती है। जो सेल है वो G1 फेज को पहुंचकर क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है। तो आफ्टर द G1 फेज जो हमारी G0 फेज है वो G1 फेज के बाद आती है।
नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का जो डिसोल्यूशन है वो किस स्टेज में होता है? देखो लैप्टोटीन में तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका सिंथेसिस ही कौन से स्टेज में होता है? जाइगोटीन में होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, तो जाइगोटीन भी नहीं हो सकता। अब पैकेटीन होगा या फिर क्या होगा? डिप्लोटीन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4, डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन होता है। ये वाला चैप्टर ना बहुत इजी है। अगर आपको बस 2-3 बार सारी इवेंट्स को आप इतना एक टेबल बना के आप इनको याद करके रखिए कि इस स्टेज में ये वाला काम और इस स्टेज में यार, और जितने आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट इन। जो काइनेटोकोर्स से जो अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर का वो कौन से स्टेज में होता है? एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज या फिर मेटाफेज। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, मेटाफेज। नेक्स्ट है ना माइटोटिक सेल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस। इवेंट पूछा है तो हमें पता है सबसे पहले क्या आती है? G1 आती है, फिर S आती है, फिर G2 आती है और फिर हमारा क्या आता है? M आता है। तो G1, S, G2 और M। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। सिनेप्सिस मतलब जो क्रॉसिंग ओवर जो होती है, मतलब जो होमोलोगस पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस का मतलब है होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। और होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हमारी कब होती है? ये हमारी होती है जाइगोटीन स्टेज में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जाइगोटीन हो जाएगा। इसी में क्या होता है? हमारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी में हमारा क्या बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी इसे हम बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसी स्टेज में होमोलोगस पेयरिंग जो होती है इसकी वजह से क्या होता है? टेट्राड फॉर्मेशन होता है या बाइवेलेंट जो फॉर्मेशन है वो इसी स्टेज में। तो ये सभी इवेंट आपको याद रखने हैं, इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा एक और याद रखना है, ये जो बाइवेलेंट का जो फॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में ही होता है। ओनली इन मियोसिस, माइटोसिस में नहीं होता है बाइवेलेंट फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल ग्रोज एंड ऑर्गेनली डुप्लीकेशन। सेल ग्रो करेगी और ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन होगा, तो ये हमारा होता है G1 फेज में। ठीक है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ये हमारा होता है S फेज में। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हमारी G1 में होती है। देखते हैं कि मेटाफेज इन M फेज, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा ठीक है। डी हमारा किसके साथ जाएगा? 4 के साथ जाएगा। तो मेरे ख्याल से साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की अगर बात करें ये G1 फेज में होगी। ठीक है। और ऑर्गेनली डुप्लीकेशन शायद G2 में होगा। एक बार देखते हैं ऑप्शन किस तरीके से हमें दिए हुए हैं। A1, B2, C3, D4 ना। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि G1 में सेल ग्रो कर रही है, ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन हो रहा है। G2 में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है और डीएनए रेप्लिकेशन तो सिर्फ और सिर्फ S फेज में ही होता है। और अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम हमारा किस में होता है? मेटाफेजिक प्लेट में होता है। तो डी यही किससे दिया हो? ये इसी के साथ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अगेन ये हमें पता है G1, फिर S, फिर G2 और फिर हमारा M फेज। तो G1, S, G2 और M फेज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सेल्स इन G0 फेज। जब सेल्स G0 फेज में होती हैं तो वो क्या करती हैं? दे एग्जिट द सेल साइकिल। वो क्या करती हैं? सेल साइकिल को एग्जिट कर देती हैं। कहाँ से? G1 फेज से एग्जिट कर देती हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए? एग्जिट द सेल साइकिल होना चाहिए। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो एनटीए ने जो करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट आंसर माना था वो माना था सस्पेंड द सेल साइकिल। बट ये आंसर नहीं होगा। वो सेल साइकिल को एग्जिट करती है, सस्पेंड नहीं कर रही है सेल साइकिल को। अगर सेल साइकिल को सस्पेंड कर जाएगी तो कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। तो वो क्या करती है? इट एग्जिट, जो सेल है वो सेल साइकिल को एग्जिट करके G0 में पहुंच जाएगी। और जब कभी उसे वापस आना होगा, वापस से डिवीजन करना होगा, तो वो वापस से अपना डिवीजन क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव। मियोसिस 1 के बाद जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैं उसमें क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन द पेरेंट सेल, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लोइड गैमेट।
सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स, तो क्रॉसिंग ओवर किस के बीच होती है, ये होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, चारों में नॉन सिस्टर दिया हुआ, ठीक है, ऑफ नॉन होमोलोगस ना, नॉन होमोलोगस, और पहली बात तो सब कौन से स्टेज में होती है, ये होती है पैकेटिन स्टेज में। तो देखो बेटा जाइगोटीन वाला तो नहीं हो सकता आंसर, और ये भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो हमारे गायब हो चुके हैं, हमारे पास बचे दो ऑप्शन, पैकेटिन में होती है, पैकेटिन इसमें क्या दिया हुआ, नॉन होमोलोगस, और इसमें दिया होमोलोगस। तो क्रॉसिंग ओवर होता किसमें है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, इट हैपन विद द नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट है बेटा द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम उनका सेपरेशन कब होता है, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस या फिर जाइगोटीन। तो ये कब होता है हमारा, ये हमारा होता है डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, इनकी पेयरिंग ही कब होती है, इनकी पेयरिंग होती है जाइगोटीन में, तो जाइगोटीन तो नहीं हो सकता, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस पेयर के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा होता है डिप्लोटीन स्टेज में, तो आंसर वुड बी डिप्लोटीन। उसके बाद हमें करेक्ट सीक्वेंस को अगेन माइटोसिस के क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, उसके बाद अरेंजमेंट एंड इक्वेटर कौन से स्टेज में होता है हमारा, ये हमें पता है, ये हमारा होता है मेटाफेज में। सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन डिवीजन कब होता है, ये हमारा होता है एनाफेज में, ठीक है। कंडेंसेशन कब होता है, ये हमारा होता है प्रोफेज में, ठीक है। तो सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, तो चारों ऑप्शन में कंडेंसेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर तो माइटोसिस में नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया है। इसमें भी क्रॉसिंग ओवर दियो, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होती ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, 1 और 3, कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एंड इक्वेटर, ये हमारा मेटाफेज में होता है। ये हमारा मेटाफेज के स्टार्टिंग में हो जाता है, मतलब लेट प्रोफेज में होता है। तो ये वाला हमारा करेक्ट, पहले हमारी कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में ही क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट होगा इनका, सेंट्रोमियर डिवीजन होगा, फिर वापस से सेग्रीगेशन होगा, और फिर हमारी लास्ट में क्या आती है, टीलोफेज स्टेज आती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन अ ह्यूमन सेल। वो कह रहे हैं कि अगर एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स हमारा डिफेक्ट हो जाए ह्यूमन सेल में, तो क्या होगा, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर्म्स विल अकर, क्रोमोसोम्स विल नॉट कंटेंट। तो हमें पता है एनाफेज वाली स्टेज में होता क्या है, क्रोमोसोम हमारा मतलब सेंट्रोमियर टूटता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है। तो अगर ये नहीं काम करेगा तो क्रोमोसोम हमारे क्या नहीं हो पाएंगे, सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है बेटा स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच होता है, हमें पता है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं हमारे काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, और ये हमारा होता है मेटाफेज में, इट हैपन्स इन द मेटाफेज। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एज, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, ये तो हमें पता है पैकेटिन में होती है। और यहीं पर हमारा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही क्या बनता है हमारा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है बेटा। और जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमारा बनता है वो किस एंजाइम की वजह से बनता है, ये भी आपको याद रखना है, ये बनता है हमारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस कौन से, डीएनए सिंथेसिस हमें पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में होता है, वो है हमारा एस फेज, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म विच चेक पॉइंट, वो कह रहे हैं कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म स्टॉल्ड हो जाएगा, नहीं ठीक से काम करेगा, तो कौन सा जो चेक पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हमें पता है हमारे सेल में दो चेक पॉइंट होते हैं, एक चेक पॉइंट है हमारा G1 और M, और दूसरा चेक पॉइंट है बेटा G2 और M। और हमें पता है कि जो हमारा सेल जो मतलब जो हमारा रेप्लिकेशन G1 और S, सॉरी इट इज G1 एंड S, और हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन हमारा S फेज में होता है, तो G1 और S जो है ये वाला ही चेक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक सेकेंड, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड, G2M, इट वुड बी G2M, ठीक है। G2M हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा अगर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन क्लॉक को, वापस से हमें क्या करना है, लिस्ट को कॉलम के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है हमारी जाइगोटीन में, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा ये हमें पता है ये होता है डाइकाइनेसिस में, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ये होती है हमारी पैकेटीन में, क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं क्यूटेर प्लेट में, ये होती है मेटाफेज 1 में। तो ए का क्या है हमारा 3 है, ए का 3, और ए का 3 सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। और इसी तरीके से हमारे लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQ है वो हमारे खत्म हो जाते हैं, और इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।